आपने सिखिज्म कब लगा और क्यों लगा कि मैं सिख बन जाऊं? 4 हमारे मेन वर्ग चलते थे, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय। भारतवर्ष के अंदर शूद्रों को लोअर बना दिया गया, किसी काम का नहीं छोड़ा समाज के अंदर, इतना उनको हे दृष्टि कर दी। उस टाइम पे इस्लाम का आगमन हुआ भारतवर्ष के अंदर। सिखिज्म जो गुरु नानक जी ने स्टार्ट किया आज से 100 साल पहले, उनका नाम नानक था। क्यों नानक और नानकी? ये अपने नाना जी के घर पैदा हुए थे। उन्हीं के घरों के आसपास हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, में बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। कह रहे भाई शरीर के स्तर पे तो तुम जी रहे हो। उन्होंने अपने लिए रास्ता ढूंढा, अपना बढ़ना चाहते थे और 7-8 साल में इनकी जनेऊ की जो रिचुअल होनी थी, तो जब जनेऊ चढ़ने लगा तो इन्होंने रोक दी रिचुअल। ये जो आप कर रहे हो मेरे साथ, अगर तो ये मुझे आत्मा के स्तर पे पवित्र करता है तो मुझे पहनाओ, पर अगर शरीर के स्तर पे शुद्धि करता है तो मेरे को नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि शरीर के स्तर पे तो मैं जीता ही नहीं, मैं तो आत्मा के स्तर पे जी रहा हूँ। गुरु नानक जी ने सबसे पहले क्या किया? वो अपनी बहन के घर गए हुए थे एंड वहाँ पर एक नदी बहती है, नहाने जाते थे, पर एक दिन बहुत क्वेश्चन में तो नदी में गए तो बाहर ही नहीं आए वो, तो लोगों को लगा बह गए, पर 3 दिन बाद वो नदी में से बाहर आए तो उन्होंने जल समाधि ली हुई थी। तो जब बाहर आए तो उनकी पहले उंगली बाहर आई एक, और बाहर आकर उन्होंने सबसे पहला वर्ड जो बोला, अनडिजाइन में हर धर्म को समझने की हमारी क्यूरियोसिटी में आज समझते हैं सिख धर्म के बारे में। इस पॉडकास्ट में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सिख धर्म के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और क्या रीजन है और कैसे उत्पत्ति हुई इस सिख धर्म की, उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ हैं अश्विन कौर मुंजल जी, जो कि एक सिखनी है और शुक्राना ग्रेटिट्यूड एजुकेशन की फाउंडर भी हैं। ये पॉडकास्ट सारे भारतवर्ष के लोगों को देखना जरूरी है ताकि वो भी सिखिज्म के बारे में जान पाए। और पॉडकास्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मुंजा जी, आपने सिखिज्म में क्यों कन्वर्ट किया? आप बीइंग लेडी, आपको ऐसा कब लगा और क्यों लगा कि मैं सिख बन जाऊं? हमारे दिल्ली में ना बड़ा प्यारा कल्चर है एक। हमारे दिल्ली में हम सेक्युलर, दिल्ली इज़ ए मेट्रोपॉलिटन, तो दिल्ली के अंदर जैसे अगर हम नॉर्मल हिंदू पंजाबी हैं तो हम गुरुद्वारों में भी जाते हैं, मस्जिद में भी, जामा मस्जिद में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं चली जाती हूँ कई बार। दरगाह पे भी चले जाते हैं हम लोग, जैसे निज़ामुद्दीन दरगाह है वहाँ पर, तो वहाँ बहुत अच्छा, कई बार बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मैं चली जाती थी। और उसके साथ अक्षरधाम टेम्पल है, बहाई टेम्पल है, चर्चेज़ हैं बहुत प्यारी प्यारी, तो कभी चर्चेज़ में चले गए संडे मासिस के अंदर। तो एक बड़ा लिबरल माहौल है कि मतलब आपको अगर जो अच्छा लग रहा है आप करो, आपकी अपनी ग्रोथ है, अपनी जर्नी है, तो एक तरह से सबके लिए रिस्पेक्ट रखो, सबके सब अच्छे हैं, तो एक अच्छा माहौल है ये वाला जो मैंने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों में एक्सपीरियंस किया। एंड डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह, मंदिर में भी जाते हैं, हर जगह पे अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप पूछो कि जो जर्नी है स्पिरिचुअलिटी की जर्नी, तो आई वोंट से कि सिखिज्म कोई स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में मेरी फॉरवर्डेशन थी। इट वॉज मोर ऑफ बीइंग, एक बहुत प्यारी पुस्तक है द मैजिक के नाम से, सीक्रेट सीरीज़ है रोंडा बर्न की। सीक्रेट में ही मैजिक और पावर आती है आगे जाके। इट्स ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, तो दिल से आभारी होना, हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना। तो मुझे लगता है जब आप, जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं, क्रिएशंस जो भी हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करते हो, धीरे धीरे आप अपने आप से कनेक्ट होना शुरू कर देते हो, आप अपने आप के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ प्रैक्टिस। तो जब आप खुद से कनेक्ट करते हो तो आपको अंदर से आवाज़ आती है कि आगे कहाँ बढ़ना है, रास्ता क्या आगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, देखिए आप रिलीजन किसी पे थोप सकते हो, आप स्पिरिचुअलिटी किसी पे थोप नहीं सकते हो। क्योंकि रिलीजन आप हेरिडिटी में ला सकते हो, पर स्पिरिचुअलिटी हर सोल की पर्सनल जर्नी है, वो आपको खुद ही आगे बढ़ना है। अब जैसे मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मेरी चॉइस है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के ज़्यादा समझ रही हूँ या कॉन्वेंट में समझ रही हूँ, पब्लिक्स में समझ रही हूँ, स्कूल होते हैं ना अलग अलग। तो वैसे यहाँ पर जैनिज़्म का स्कूल है, हिंदुज़म का स्कूल है, मतलब हर एक, जैसे सिखिज़म का स्कूल है, बुद्धिज़्म का स्कूल है, तो हर कोई जैसे जो जैनिज़्म में सिखाते हैं वो बुद्धिज़्म में नहीं सिखाते, और जो बुद्धिज़्म के शील है या उसकी जो फिलॉसफी है वो सिखिज़म से थोड़ी अलग है। तो मेरी चॉइस है ना कि मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे क्या समझ आ रहा है। अगर मेरे को जापानीज़ खाना समझ ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों उसको अपने पे थोपूंगी ना। मुझे क्या चीज़ मेरे सिस्टम को समझ आ रही है, मुझे सूट कर रही है, तो वो मेरी स्पिरिट खुद अपना आंसर देती है। ये हर किसी की स्पिरिट उसको आंसर देगी जब वो रोशनी में जाना शुरू करेगी, क्योंकि सोल की जर्नी रोशनी से शुरू होती है। पर वो रोशनी कैसे बने? अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, दुखी हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, डर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, तो आप अंधेरे में हो, तो सोल कभी अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएगी। परंतु जैसे ही आप शुक्रानों में रहना शुरू करते हो, ग्रैटिट्यूड में, आभार में, थैंक यू में, तो धीरे धीरे अंदर आपके अंतर आत्मा में रोशनी होनी शुरू होती है। फिर अपने आप ही आगे बढ़ते बढ़ते, मैं मुझसे कोई पूछे
तो गुरुद्वारों के बारे में, सिखिज़म के बारे में मेरी नॉलेज ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थी, ऑलमोस्ट ज़ीरो। थोड़ी सी मैं ऑलमोस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि गुरुद्वारे जाते तो थे ही ना। तो जैसे बंगला साहब गुरुद्वारे दिल्ली में है, अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, तो जाते थे कभी कभार, मम्मी ले जाती थी, तो साल में एक बार कभी 2 बार चले गए। तो कनॉट प्लेस गए तो बंगला साहब चले गए मत्था टेकने, तो इसलिए थोड़ा नॉलेज तो है। पर वहाँ पे जाके करते क्या था, सीधा प्रसाद लेते थे, 10 रुपये 100 रुपये जो भी, अपना कढ़ा प्रसाद, हलवा बड़ा टेस्टी मिलता था उस समय। प्रसाद थोड़ी ना बोलता बच्चा, कहता हलवा बड़ा टेस्टी है। तो गर्मा गर्म बढ़िया सा हलवा 10 रुपये का 50 रुपये का जैसे भी होता था। तो प्रसाद हम तो कभी चढ़ाते भी नहीं थे बचपन में, हम मम्मी लोग चढ़ा देते, पर हमें जो प्रसाद मिलता हम तो भारी खाना शुरू कर देते थे, क्योंकि हमें प्रसाद वाला कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं ना, हलवे का कॉन्टेक्स्ट था हमारे लिए। तो वो वाला है कि बच्चे तो हलवा ही खा रहे हैं। तो पर अंदर गए, मत्था भी टेकना, पापा ने 10 रुपये दिए, वो दान पाठ में 10 रुपये डाले, मत्था टेका, गोल चक्कर मारा, बाहर आ गए। ज़्यादा होता लंगर प्रसाद खाना, लंगर खाने चले गए, या घूम के वहाँ सरोवर पे घूम के आ गए, इतना ही हमारा रिलेशन था। तो इससे ज़्यादा तो कुछ समझ भी नहीं था कि अच्छा, ये भी नहीं पता था यहाँ पे कोई मूर्ति क्यों नहीं होती है, यहाँ पे कोई फ़ोटो भी नहीं होती है, तो जाकर मत्था किसको टेकना है। फिर मम्मी बताती है जो सामने गुरु ग्रंथ साहब जी है, गुरु ग्रंथ साहब जी कौन होते हैं, ये तो बुक है कोई, तो बुक को मत्था टेकना है, क्यों टेकना है बुक को मत्था, कई बार ऐसे सवाल आते थे। तो मुझे बस एक चीज़ जो गुरुद्वारा के बारे में बहुत अच्छी लगती थी कि वहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। आप पैरे नंगे अंदर जाते हो तो पैर बिल्कुल साफ़ ही बाहर आते हैं। पर अगर कहीं और जगहों पे जाओ, कई बार चिपचिप हो जाती है, या डर्टी सा हो जाता है, या भीड़ भड़का बहुत होता है और जगहों पे, वहाँ पे थोड़ा सिस्टमेटिक होता है काम ना, सारा साफ़ सुथरा सा। तो मुझे गुरुद्वारों में शांति अच्छी लगती थी, सफाई अच्छी लगती थी। तो और हर समय कोई ना कोई वो पाठ चल रहा होता था, बानी। तो आप कभी भी जाओ, कुछ अच्छा म्यूज़िक सा चल रहा है, बानी समझ तो कुछ नहीं आनी, पर वो अच्छा लग रहा है जो भी सुनने में मिल रहा है। तो वहाँ जाकर आराम से बैठ के आंखें बंद करके बैठ जाओ। कभी दुखी भी हो, परेशान भी हो, तो चले जाओ वहाँ पर। बाकी जगहों पे तो समझ ही नहीं आता था भाई शांति कैसे मिलेगी। एक भाई टेम्पल भी मुझे अच्छा लगता था, भाई लोटस टेम्पल के नाम से, वहाँ भी बड़ी शांति थी, मतलब शांत है। तो कुछ बातचीत नहीं, वहाँ चुप रहना होता था। वहाँ पे भी कोई स्टैचू नहीं है, ना कुछ किसी नहीं, धर्म का भी नहीं है, ना भाई है। तो वहाँ बस शांति है, तो वो भी अच्छी जगह थी मुझे, मतलब आई लाइक दिस प्लेसेस ना। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, तो मेरा कुछ खास लिंक नहीं था। पर जैसे जैसे मैं शुक्राने करती चली गई, मेरे को एक क्वेश्चन आता था हमेशा कि ना, जैसे सूरज फॉर एग्जांपल, हवा है, पानी है, सूरज है, धरती है, आकाश है, तो बाकी चीज़ें तो चलो कोई नहीं, पर सूरज तो हमें दिख रहा है। तो अगर सूरज, जिसको हम चाहे सूरज बोले, चाहे सन बोले, चाहे कोई लोग सूर्या बोलते हैं, कोई दिवाकर, कुछ भी नाम से बोलते हैं, तो अब कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, अब ये लड़ क्यों नहीं रहे कि ये मेरा सूरज तेरा सूरज, काइंड ऑफ हरकतें, या उसका नाम अलग अलग भी लेकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं लोग अपनी अपनी भाषा के अंदर। तो अगर कोई सच है तो वो तो सबके लिए सच होगा। वो ये थोड़ा कह सकते मेरे लिए सच है तेरे लिए झूठ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हिंदू बोल रहा है रामा, अगर रामा सच है तो वो तो मुस्लिम के लिए भी सच होना चाहिए, फिर लड़ क्यों रहे हो दोनों। और अगर आप बोल रहे हो अल्लाह, तो अल्लाह फिर हिंदू के लिए भी सच होना चाहिए, तो फिर आप उसको झूठ क्यों मान रहे हो या उसके लिए लड़ क्यों रहे हो। तो ये मेरे को कभी क्लैरिटी हुई नहीं इस मामले में ना, कि भाई किससे पूछो तो वो अपने अपने सच को ही सच मान रहा है। पर जो जैसे सूरज है वो सच है, वो तो सच है ना, वो किसी गरीब के यहाँ पे पड़े, अमीर के यहाँ पे पड़े, तो सूरज को अपना काम दो रहा। वो थोड़ा ना करें मैं हिंदू को कम दूंगा, मुस्लिम को ज़्यादा दूंगा, या तेरे को तो मैं विटामिन डी दूंगा, इसको नहीं दूंगा। तो वो मेरे लिए था कि जैसे सूरज है, हवा है, ये सबके लिए सच है। तो अगर किसी ने पूरी सृष्टि बनाई है, किसी ने पूरी कायनात बनाई है, जिसको हम सुप्रीम बोलते हैं, तो वो सुप्रीम तो फिर सबके लिए सच होना चाहिए ना, सबके लिए वन है, सच है। तो वो मेरे को क्वेश्चन हमेशा रहता था, कभी पापा से पूछो, किसी से पूछो तो सबसे बड़े कौन है, तो राम जी, कृष्णा, उनसे पूछो तो ये, उनसे पूछो तो वो। तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि यार अगर कोई जीसस को बड़ा बोल रहा है तो फिर सब लोग जीसस को ही बड़ा मान लेते हो ना, फिर सब उसी को सुप्रीम मानते हैं, पर फिर बाकी लोग उसको सुप्रीम क्यों नहीं मान रहे फिर। तो मुझे वो एक क्वेश्चन काफ़ी बचपन से था कि एक्चुअली में फिर सच क्या है। तो आई वॉज इन माई जर्नी ऑफ फाइंडिंग द ट्रूथ। तो एंड देन काफ़ी रास्ते मैंने बुद्धिज़्म में, शैविज़्म में, बहुत जगहों पे मैंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करी, पर आंसर मिल नहीं रहा था मुझको। हर कोई अपनी अपनी फ़िलॉसफी बेचने की कोशिश कर रहा था। तो सिखिज़्म में मिला आपको? नहीं, मुझे जब मैं शुक्राने कर रही थी तो धीरे धीरे बीइंग ग्रेटफुल टू माय हेल्थ, उसमें बुक में है ना, मैजिक बुक में सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें अपने हेल्थ का शुक्राना, पैसों का शुक्राना, अपने रिश्तों का शुक्राना, भोजन का शुक्राना, हवा का, पानी का, दिखाना, हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड। वंस यू आर इन द ग्रैटिट्यूड ऑफ द थिंग्स अराउंड यू, यू स्टार्ट कनेक्टिंग टू द बिगर पिक्चर ऑफ यूनिवर्स। जैसे कि
अगर आप मुझसे आप आज से 10 साल पहले पूछते कि हवा का शुक्राना करना कितना स्टूपिड काम है यार, हवा के किस बात का शुक्राना मतलब सांसों का शुक्राना, पानी का शुक्राना, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। पर उस बुक की वजह से काफ़ी कुछ कनेक्शन बना, समझ आई चीज़ें डीपर लेवल पे। एंड आई थिंक अगर उस परमात्मा तक पहुँचना है, एक बहुत प्यारा एक मंत्र है महेश जी का, शंकर जी का, ओम नमः शिवाय। सब लोग बुदबुदाते हैं, सब लोग अक्सर जाप करते हैं, पर उसका मतलब तो समझो पहले। ये शैविज़म में मैंने सीखा। ओम मतलब एक 3 लिखते हैं, उसके आगे यूँ, तो ओम मतलब 3 syllable वर्ड है ये, इसका मैं आओम जब उच्चारण करते हो तो आओम। आओम मतलब आकार, उकार, मकार, मतलब कि कोई बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, तो कोई है और वो उसी को वो जो सब कुछ कर रहा है। फिर वो कहते हैं नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो नमः शिवाय जब आप संस्कृत में इसका मीनिंग ढूंढना चाहते हो तो ये 5 एलिमेंट्स के नाम है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि। कई लोगों को पता ही नहीं है कि नमः शिवाय को पता नहीं कौन कौन से मीनिंग बनाई जा रहे हैं। तो नमः शिवाय आर 5 एलिमेंट्स। तो वही 5 एलिमेंट्स जो कि मेरा शरीर बना रहे हैं, माइक बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं, किसी ना किसी प्रोपोर्शन में वही 5 एलिमेंट्स हर चीज़ की क्रिएशन कर रहे हैं। एवरीथिंग, बिल्डिंग, पहाड़, झरने, हर चीज़, पैसे, शोहरत, जो भी आपकी चीज़ें, सब चीज़ें वहीं से बन रही हैं। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड ओम नमः शिवाय, अगर आप इसको समझ गए तो आप उस ओम जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, जो कोई क्रिएटर है, जो भी वो हैं, उसको समझने के लिए पहले इन 5 एलिमेंट्स को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स सब कुछ बना रहे हैं। अब इनसे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं और नीचे आ जाओ, तो जैसे ये बोतल बन रही है, मेज बन रही है। अब मैं जब तक इस माइक के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ, इस माइक को ही नहीं मैं शुक्राना कर रही, तो मैं उन 5 एलिमेंट्स तक पहुँच नहीं सकती हूँ, उनकी समझ नहीं आ सकती मुझको। और जब तक मैं उन 5 एलिमेंट्स के लिए शुक्रगुजार नहीं हूँ, तो मैं उस क्रिएटर, उस परमात्मा तक नहीं पहुँच सकती। तो ओम तक पहुंचने के लिए पहले नमः शिवाय को क्रॉस करना होगा। नमः शिवाय को क्रॉस करने के लिए पहले उनसे बनी हर एलिमेंट को क्रॉस करना होगा, जो भी, चाहे मेरा शरीर है, चाहे मेरे पैसे हैं, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरी गाड़ी है, सब कुछ उन्हीं से बना है। लोगों को सोना चाहिए, हीरे चाहिए, जवाहरात चाहिए। हीरे कहाँ से मिले? धरती माँ से, वहीं से तो मिले। सोना कहाँ से मिला? धरती माँ से। हर चीज़ कहीं ना कहीं धरती दे रही है या हवा दे रही है। ध्यान से देखो तो इन्हीं के तो कंपोजिशन है। अगर मैं धरती माँ के लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ तो भूल जाओ ना, आगे की स्टोरी तो भी चलेगी ही नहीं। और धरती माँ तक पहुँचने के लिए पहले मेरे को अपने सोर्स, उस बुक में बहुत प्यारी चीज़ सिखाई गई है, ये आपके माता और पिता। कई लोगों के लिए बहुत बड़ा टॉपिक होता है, अपने माता पिता के लिए ग्रेटफुल होना उनके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। पर जैसे कि सिखिज़म में एक बड़ी प्यारी लाइन आती है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। जी, मतलब ये हमारे जपजी साहब में एक लाइन आती है। तो आप पवन, हवा, वो आपके गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जिससे सीखते हो हमेशा, टीचर्स, उनके लिए अगर आप थैंकफुल नहीं हो तब कभी भी इस गुरु एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाओगे। पानी पिता मतलब कि आपका जो पिता है, अगर आप पिता के लिए थैंकफुल नहीं हो तो आप पानी एलिमेंट को समझ नहीं पाओगे, वो एंट्री नहीं देगा आपको अपने अंदर। और धरती माता के लिए, अगर अपनी माँ के लिए आप थैंकफुल नहीं हो तो कभी भी आप धरती माता के लिए थैंकफुल नहीं हो सकते। जैसे मैं कहूँ कि भारत माता, धरती माता, ये बोलने की बातें हैं। अगर अपनी खुद की माँ के लिए आप थैंकफुल नहीं हो तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। तो ये सिखिज़म में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो कि मैजिक बुक से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो मैजिक बुक में पढ़ी रही थी और बाई चांस से मेरी ज़िंदगी में उस समय जपजी साहब का आगमन। जपजी साहब एक पार्ट है सिखिज़म के अंदर, वो भी बड़ी फ़नी सा इंसिडेंट है। फ़नी मतलब कि कोरोना का टाइम था, कुछ करने को था नहीं हमारे पास, तो मैं सारा दिन क्या करूं, तो मैं हमारे घर के पास ही गुरुद्वारा था, वहाँ चली जाती थी कि चलो वहाँ जाके कुछ कर ही लूँगी। तो मैं तो घूमती फिरती रहती थी वैसे कोरोना में, मैं घर पे नहीं बैठती थी। तो जहाँ भी तो सेवा करने चले जाओ या कुछ कर लो, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि जपजी साहब के वर्ड मीनिंग्स का कंपटीशन है, जो जीतेगा उसको इनाम मिलेगा। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे नाम ही जीत लेते हैं। तो अब मैंने उनको फ़ोन किया, नंबर व्हाट्सअप किया, तो उन्होंने मुझे 100 वर्ड्स की डिक्शनरी, वो एक वर्ड मीनिंग का कोई फ़ोल्डर दे दिया। तो मैंने पढ़ के फिर उनको टेस्ट देना था, पर पढ़ते पढ़ते मुझे बड़ी क्यूरोसिटी हो गई कि ये वर्ड्स है क्या और इनका मतलब क्या है और इनको कहाँ इस्तेमाल किया किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया होगा इन्होंने। पंजाबी वर्ड्स थे क्या? हाँ, पंजाबी नहीं, गुरमुखी। लोगों की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। आप महाराष्ट्र में रह रहे हो, आप महाराष्ट्रन बोलोगे, महाराष्ट्रन लिखोगे, मराठी जो भी आपकी लैंग्वेज है। गुजरात में रह रहे हो तो गुजराती बोलोगे, गुजराती लिखोगे। पंजाब में रह रहे हो तो पंजाबी बोलोगे, पंजाबी लिखोगे।
पर गुरु नानक जी या सिखिज़्म किसी देश या किसी स्टेट या किसी प्रांत के मोहताज नहीं है। मतलब ये लोग, ये पंजाब वालों को भी समझना चाहिए कि आप पंजाबी जो बोल रहे हो, पंजाब की लैंग्वेज है, पंजाब की बोली है, गुरुमुखी गुरुओं की बोली है। जो गुरु मीन्स, गुरु एलिमेंट को समझिएगा, गुरु किसे कहते हैं? गुरु मीन्स संस्कृत का शब्द है, गु मीन्स अंधेरा, रू मीन्स रोशनी। गुरु मीन्स जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, वो गुरु। गुरुमुखी यानी कि जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, उसके मुंह से निकली हुई बात है ये, कि अगर तुम इस बात को फॉलो करोगे, तुम अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी हो उस अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे। तो ये गुरुमुखी उसको बोला जाता है कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये रोशनी की तरफ जाने का रास्ता बताने वाली एक लिपि है, बात बता रही है। गुरुमुखी अलग लैंग्वेज है, वो पंजाबी, वो ठीक है, दोनों के आपस में कुछ सिमिलैरिटी होगी, परंतु जैसे कि जो लोगों को नहीं पता ये वाली बात, कि सिखिज़्म जो कि गुरु नानक जी ने इनिशिएट स्टार्ट किया आज से कुछ 100 साल पहले, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, लेटेस्ट ही है, ज़्यादा बहुत पुराना नहीं है, लेटेस्ट धर्म ही है। तो उन जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो समझो हम इस टाइम पे बात कर रहे हैं, वो उस टाइम पे जो डील कर रहे थे, डील क्या कर रहे थे, उन्हीं के घरों के आसपास हिंदू लड़ रहे हैं, मुस्लिम लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, घर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हर कोई कर्म कांडों में बिजी हुआ पड़ा है। तो उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही थी ना उस टाइम पर। तो एंड ही वाज बोर्न इनटू अ हिंदू फैमिली। उनका नाम, उनके पापा का नाम मेहता कालू है, तो मतलब ही वाज अ नॉर्मल हिंदू। गुरु नानक जी, हाँ, गुरु नानक के फादर का नाम, उनका नाम नानक था, उनकी सिस्टर का नाम नानकी है, वो नानक है। क्यों नानक और नानकी? क्योंकि ये अपने नाना जी के घर पैदा हुए थे, तो मतलब नानी के घर पैदा हुए थे, तो इसलिए वो नानकों की हुई, जैसे कहते हैं हमारे नानकों की हो गई, तो वो नानकी है नानक, तो ये नानकों के हैं, तो इसलिए इनका नाम नानक और नानकी था। तो ये पैदा हुए और 7-8 साल में इनकी जनेऊ की जो रिचुअल होनी थी, जनेऊ चढ़ता है बच्चे को ना, हाँ, तो जब जनेऊ चढ़ने लगा तो इन्होंने रोक दी रिचुअल, छोटा सा बच्चा रोक दी कि भैया ये जो आप कर रहे हो मेरे साथ, अगर तो ये मुझे आत्मा के स्तर पे पवित्र करता है, क्योंकि पूछा ना क्यों चढ़ा रहे हो, कहते हैं पवित्र आपकी शुद्धि के लिए है, तो कहते हैं अगर तो मुझे आत्मा के स्तर पे शुद्ध करता है तो मुझे पहनाओ, पर अगर शरीर के स्तर पे शुद्धि करता है तो मेरे को नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि शरीर के स्तर पे तो मैं जीता ही नहीं हूँ, मैं तो आत्मा के स्तर पे जी रहा हूँ। इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है, मतलब 7-8 साल का बच्चा, क्योंकि उसको क्लैरिटी है कि वो क्या है, क्यों है, और उसको ये दिख रहा है कि आसपास जो हो रहा है ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, ये तो कोई बिजनेस चल रहा है, ये तो अपने अपने कर्म कांडों में लगे हुए हैं, ये वो रास्ता है ही नहीं जो तुम्हें उस सोल की जर्नी में आगे लेके जाएगा। तो उन्होंने उस टाइम पर जो भी हिंदुओं में, जो कि उनका अपना धर्म है, जो भी मुस्लिम्स में, जो कि उस समय प्रिवेलिंग धर्म है, अब मुस्लिम्स भी कहाँ से बने ये अलग स्टोरी है, इतने सारे मुस्लिम्स आए कहाँ से इंडिया के अंदर। हमने ही कुछ टाइम पहले जब मनु का एक और पिछले टाइम में ना, उस समय शूद्र, वैश्य, हाँ, आपके ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये 4 हमारे मेन वर्ग चलते थे। इन चारों को बनाने का लॉजिक सिर्फ ये था कि समाज में हर कोई अपने अपने परफेक्शन के काम करे, जिसको जो काम समझ आ रहा है वो उसी का मास्टर बनो। यही वो टाइम था जब हम सोने की चिड़िया बने थे, क्योंकि हर कोई अपना बेस्ट कर रहा था, तो बढ़िया था। परंतु एक टाइम के बाद लोगों को लगा कि जो पंडित है ये बेस्ट है, मतलब वही सबसे समझदार और पढ़े लिखे होने चाहिए, ये क्षत्रिय हैं, ये सारे फाइटर्स होने चाहिए, ये ट्रेडर्स हो गए सारे के सारे वैश्य, और जो शूद्र है जमादार है, इनको छोटा मान दिया और इनको दबाने की कोशिश करी जाए। क्योंकि भैया जो काम जमादार कर सकता है, शूद्र कर सकता है, वो ब्राह्मण नहीं कर सकता। जो किसी की पॉटी उठाना, किसी का मल मूत्र साफ करना, क्या ब्राह्मण कर सकता है? कोई क्षत्रिय कर सकता है? भाई वो काम उस समाज में वही कर सकता है, और वो उसने काम रोक दिया, समाज नहीं चलेगा। तो जैसे ब्राह्मण का काम शूद्र नहीं कर सकता, शूद्र का काम ब्राह्मण नहीं कर सकता, तो इक्वली रिस्पेक्टेड जॉब थी उसकी। पर एक टाइम पे किसी ना किसी वजह से उनको अछूत बना दिया, शूद्र बना दिया, छोटा बना दिया। अब इनको ना पढ़ने लिखने के लिए, ब्राह्मण ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा भैया, ना पढ़ने लिखने का उनको एक्सेस मिला, ना उनको ट्रेडिंग का एक्सेस मिल रहा है, ना उनको इज्जत मिल रही है, मंदिरों में तो जाना उनको बंद करा दिया। लोअर कास्ट जो भी लोअर नहीं थी, वो हमेशा से इक्वालिटी थी। एक टाइम के बाद उनको लोअर बना दिया गया, सब इंसान बराबर है। हिंदुओं में जो लोअर कास्ट कहते हैं उस हिसाब से भारतवर्ष के अंदर शूद्रों को लोअर बना दिया गया बिकॉज ऑफ वट एवर इंटरप्रिटेशन। अदरवाइज सारे इक्वल है। देखिए मनुष्य जाति तो इक्वल है ना,
कोई काम डॉक्टर का कर रहा है, कोई मेकअप आर्टिस्ट का कर रहा है, कोई कारपेंट्री का कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन का कर रहा है। अब जो काम डॉक्टर डेंटिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता, और जो इलेक्ट्रिशियन कर सकता है डेंटिस्ट नहीं कर सकता। तो आप कैसे कह सकते हो डेंटिस्ट बड़ा इलेक्ट्रिशियन छोटा है? हर किसी का काम अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वो अपने अपने काम कर रहे थे सारे, पर एक टाइम के बाद ब्राह्मणों को या फलानों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लग गई। उनको इंपॉर्टेंस क्या, उन्होंने कहा हमारे मंदिरों में इनकी एंट्री बंद कर देंगे, पढ़ाई लिखाई में इनकी एंट्री बंद कर देंगे। अब जब तुमने उनको बिल्कुल किसी काम का नहीं छोड़ा समाज के अंदर, इतना उनको हे दृष्टि कर दी, उस टाइम पे इस्लाम का आगमन हुआ भारतवर्ष के अंदर। जैसे अभी क्रिश्चियनिटी नहीं चल रही इस समय, क्रिश्चियन हर किसी को बनाई जा रहे हैं क्रिश्चियन, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तुम्हें इक्वालिटी करेंगे, तुम छोड़ो इनको, तुम आ जाओ हमारी मस्जिद में, हम तुम्हारे को इक्वालिटी करेंगे, हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम्हारे को बेस्ट ऑफ पढ़ाई भी देंगे, हम पढ़ाई भी करवाएंगे मदरसे में, हम तुम्हें ये भी देंगे ये भी देंगे। तो जितने भी शूद्र थे सारे के सारे, सबने वहाँ पर उस समय भी और कोई रास्ता था ही नहीं, तो ये तो इक्वालिटी दे रहे हैं, हमें राइट्स भी दे रहे हैं। तो फिर इस तरह से वो पनपना शुरू हो गया भारतवर्ष के अंदर। इस्लाम हमारे यहाँ पर थोड़ी ना आया है, इस्लाम तो बाहर से आया है, क्रिश्चियनिटी तो बाहर से आई है। जो हमारे यहाँ पर जो हमारे अंदर से निकले, जो पंथ निकले हैं, जैसे सनातन निकला है, जैनिज़्म निकला है, बुद्धिज़्म निकला है, सिखिज़्म निकला है, ये अंदर से आए हैं। सारे अच्छे होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कोई कम है कोई ज़्यादा है, पर पता तो रहना चाहिए ना कि उस टाइम पे ऑलरेडी जो इतने ज़्यादा मुस्लिम थे तो वो बने कैसे थे। वो ओरिजिनली सब हिंदू ही थे, पर धीरे धीरे सब कन्वर्ट हो गए थे। ओके, तो वो फिर आगे तो और अभी मुगलों का ज़माना आने वाला है जब और कन्वर्जन शुरू होने लगी थी, तो वो तो आगे आएगा। पर एनीवेज नानक जी के टाइम पे उस समय हिंदू मुस्लिम में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे कि भैया, और हर रोज़ आप आपस में कर्म कांडों में लगे हुए हैं सारे के सारे। तो वो कह रहे हैं भाई शरीर के स्तर पे तो तुम जी रहे हो, दिमाग को तो यूज़ कर लो कि अपनी सोल को, अपनी आत्मा के स्तर पे जीना शुरू करवाओ, शुरू तो करो काम। तो उन्होंने अपने लिए रास्ता ढूंढा, क्योंकि वो अपना बढ़ना चाहते थे। तो देन उनका जैसे स्टोरी है, वो अपनी बहन के घर गए हुए थे एंड वहाँ पर एक नदी बहती है साथ में, तो नहाने जाते थे। पर एक दिन बहुत क्वेश्चन में, तो नदी में गए तो बाहर ही नहीं आए वो, तो लोगों को लगा बह गए, चले गए, ख़त्म हो गए। पर 3 दिन बाद वो नदी में से बाहर आए, तो उन्होंने जल समाधि ली हुई थी। तो जब बाहर आए तो उनकी पहले उंगली बाहर आई, जैसे कि यूँ करते हुए एक नंबर, जैसे एक का, और बाहर आकर उन्होंने सबसे पहला वर्ड जो बोला, एक ओंकार। तो ये एक उन्होंने सबसे पहली चीज़ बोली, एक ओंकार। क्यों? क्योंकि देखो जो पिछला चल रहा आ रहा है वो अगर लोग समझ लेते तो बात ही ख़त्म थी। फिर हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही क्या है, हमें नई इन्वेंशन की ज़रूरत ही क्या है। नई इन्वेंशन तब करनी पड़ती है ना जब लोगों को कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन या समझने की ज़रूरत है इस समय। तो शंकर महेश जी ने पहले बोला हुआ था ओम, वो पहले से बोल रहे थे कि तीन अलग अलग पार्ट्स हैं जो हो रहे हैं, बना रहे हैं, चला रहे हैं, मिटा रहे हैं। इन्होंने आके बोला हेलो, ये अलग अलग नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हम बोल रहे हैं, ये तीनों पार्ट एक ही कोई है जो तीनों कर रहा है। एक ओंकार, एक मतलब एक है कोई, ओकार आकार मकार तीनों कर रहा है। तो यहाँ से पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो उन्होंने जैसे, जिसको हम कहते हैं सिखिज्म में मूल मंत्र, तो मूल मंत्र मतलब ये फाउंडेशन है, ये रूट मंत्र है जिसको हम रूट्स बोलते हैं। तो एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी साहब गुरु प्रसाद। तो ये उनका बाहर आके ये पहला मुख वाक निकला एक ओंकार के बाद। तो अब अगर इसको ध्यान से समझो तो पूरी की पूरी सिखिज्म का फाउंडेशन ये मंत्र है, इस पे बेस्ड है। तो जब उन्होंने कहा एक ओंकार मतलब एक ही है जो सब कुछ बना रहा है, चला रहा है, मिटा रहा है, वो अलग अलग तीन नहीं है। हाँ, पर इन तीनों स्ट्रीम्स को, जैसे आप साइंस की बात करो, आप स्कूल में 11th-12th में साइंस पढ़ते हो या आपने पहले ही पढ़ी होगी, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आती हैं। तो तीनों साइंस का ही पार्ट है ना, पर तीनों के टीचर्स अलग होंगे, तीनों के सिलेबस अलग होंगे, तीनों की एग्ज़ाम्स अलग होंगे। तो तीनों, आप 3 अलग अलग स्ट्रीम्स की बात कर रहे हो, जिसमें एक को मास्टरी करी ब्रह्मा ने, एक की मास्टरी करी विष्णु ने, एक की मास्टरी करी महेश ने। तीनों ने अपनी अपनी मास्टरीज करी हैं, पर ये तीनों जिस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं वो कोई एक है, वो कोई सुप्रीम है, वो ये तीनों उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, चाहे वेदों के थ्रू, चाहे शिव पुराण के थ्रू, चाहे आपके जो विष्णु पुराण के थ्रू। अब ये समझने वाली बात है वो कौन है। द मोमेंट यू गेट टू नो वो कोई है, एक तो कोई है, वो एक ही है, उसका कोई कंपटीशन नहीं है, वो एक ही है। नंबर 2 वर्ड जो सेकंड आएगा, सतनाम, मतलब वो जो एक है वो सत्य है और उसका नाम है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है, पर वो सत्य है। अब सत्य कौन होगा? जो एक है। अगर 2 चीज़ें होंगी तो एक सच है, एक झूठ है, तो वो तो एक ही है, पर वो है। अब जब आप बोलते हो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, कर्ता पुरख मतलब कि वो जो सब कुछ कर रहा है,
वही कर रहा है। और वो है, जैसे हम पूरक बोलते हैं, पुरुष, जैसे कि पूरक प्रधान जैसे हम बोलते हैं, तो मतलब ये मत सोचना कि एक निरंकार हम कई बार बोल देते हैं, तो वो उसकी आइडेंटिटी, उसकी होंद है, पर वो किसी एक चीज़ में नहीं है, वो सब में है। एक होता है कि भाई ये चीज़ है या ये है, वो कहते हैं वो एक में नहीं है, वो है पर सब में है। अब इसको समझने के लिए ओ यू गो डिटेल डिटेल डिटेल, उसके अंदर निर्भव, जिसको किसी से डर नहीं लगता, निर्वैर, जिसका किसी से कोई बैर ही नहीं है, क्योंकि वही सर्वोसर्वा है, वही तो है टॉप के ऊपर। भाई जब इसके कोई पैरेलल है ही नहीं तो बैर किससे, डर किससे, तो वो तो टॉप के अंदर है। तो फिर एक चीज़ आती है अजूनी सैभम। अजूनी सैभम, जून मतलब योनि, जो किसी योनि में आ जाए, किसी जून में आ जाए, तो वो आज तक अजूनी रहा है। अजूनी मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ आज तक, तो कभी पैदा नहीं हुआ। तो आप ये सोचो, जितने भी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, चाहे किसी को क्रोसीफाई किया गया है, क्रॉस पे टांगा है, तो पैदा हुए हैं तभी तो टांगा है। नानक पैदा हुए हैं तभी तो हमें पता है नानक पैदा हुए हैं। राम जी अयोध्या में पैदा हुए हैं, कृष्णा मथुरा में पैदा हुए हैं, हर कोई तो पैदा हुआ है कहीं ना कहीं पे। तो नानक पैदा हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए हैं, सब पैदा हुए हैं, तो ये वो नहीं है, ये सब नीचे हैं उनसे टोटल। तो अजूनी सैभम जब आप समझते हो, सैभम मतलब जो स्वयं 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 से प्रकट हुआ है, वो किसी ने उसको पैदा नहीं किया, वो स्वयं से स्वयं में ही है, खुद से खुद के अंदर है। जब एक एक शब्द को समझना शुरू करते हो, आपका दिमाग खुल जाता है कि ये कौन है भाई कि ये कौन है। अजूनी स्वयं निर्भव निर्भय, मतलब अकाल पुरख जब हम बोलते हैं, अकाल पुरख मतलब अकाल, जो किसी काल में नहीं आया, किसी समय में नहीं आया। तो हम जहाँ रह रहे हैं तो समय की दुनिया है। आप चाहे त्रेता में आए हो, चाहे आप द्वापर में आए हो, सतयुग में, कलयुग में, आप किसी न किसी समय में आए हो ना, तो वो समय से परे है, वो समय में आते ही नहीं है, अकाल है वो, अकाल पुरख। तो अब इतना सब जब हम समझते हैं कि भैया ये कौन है, फिर वो एंड में बोलते हैं अकाल पुरख, उसके बाद कहते हैं गुर प्रसाद। गुर प्रसाद का मतलब, अगर इसको समझना है, खुद से नहीं समझ पाओगे, ये एक प्रसाद है, प्रसाद है, मतलब कि इट विल बी गिवन टू यू एज अ ब्लेसिंग, एज अ ग्रेस बाय गुरु। गुरु जो खुद अंधेरे से रोशनी की तरफ जा चुका है, जो गुरु बन गया, वही तुम्हें ये प्रसाद दे सकता है, अपने आप से नहीं मिलेगा, तुम छीन नहीं सकते, हक से नहीं ले सकते, ये सिर्फ एक ग्रेस है जो तुम्हें मिलेगी। तो अब जब गुरु आप मानते हो कि गुरु से ही समझ आएगा कौन है, तो पहले शिष्य तो बनो। गुरु किसको समझाएगा? शिष्य को। शिष्य कौन? शिष्य को संस्कृत का वर्ड है शिष्य, यानी कि जो सीखे। तो जो सीखे वो कौन? सिख। तो जो सीखना चाहता है वो कौन होगा? जो सिख है। तो सिख मतलब जो सीखे, लर्नर, शिष्य। और अगर मैं गुरु को चाहती हूँ, गुरु मुझे सिखाए, तो मुझे शिष्य तो बनना पड़ेगा ना पहले, सीखने के लिए स्कूल में एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना। तो अगर मैं ये बात समझ गई, क्योंकि मैंने जब मूल मंत्र पढ़ा, समझा, मैं बिल्कुल क्लियर थी, मुझे ये जानना है। पूरा एक बार मूल मंत्र एक बार पूरा ढंग से बता सकते? एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभम गुर प्रसाद। क्योंकि एक साथ सुना नहीं था आपने। हाँ। मतलब तो बहुत अच्छी तरह समझा। हाँ, तो ये पूरा एक साथ जब होता है, तो ये है मूल मंत्र सिखिज्म में। तो जब मैंने पहली बार सुना, तो मुझे ये तो पता चल गया कि इनको पता है वो कौन है कि वो जो सुप्रीम है, जो कि इन सबसे ऊपर है। और जैसे जैसे मैं पढ़ती चली गई तो समझ आया कि सारे के सारे, चाहे नानक जी हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह, सब 10 गुरुज हो गए, चाहे कोई भी आ रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर सब के सब उनके अवतार हैं। और हम तो बोलते हैं ये अवतार हैं। अवतार किसे कहते हैं? अगर मैं बोलूँ कि अरे ये तो बिल्कुल मेरा अवतार लगता है। अवतार मतलब मैं कुछ हूँ और वो मेरे जैसा है, पर मैं नहीं हूँ वो, है ना। तो वो कोई एक है और ये सब उसके या तो अवतार है, या उसके पैगंबर हैं, या उसके मैसेंजर्स हैं, और कुछ ना कुछ हमें मैसेज देने के लिए इस धरती पे सब ने जन्म लिया है, जो हमें समझाना चाहते हैं उस सुप्रीम के बारे में जो एक ही है। पर हम उनको वो समझे तो सही ना कि भाई वो उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, पर उसके लिए हमें एक तरह का IQ चाहिए, SQ चाहिए। SQ मतलब IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वोशंट, SQ मतलब स्पिरिचुअल क्वोशंट जब हम कहते हैं, EQ मतलब इमोशनल क्वोशंट। IQ, EQ, SQ इंसान के पास है, पर आप यूज़ तो करो उसको समझने के लिए वो कौन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत प्यारी चीज़ जो मुझे सिखिज्म में लगी उस टाइम पर, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक, बिकॉज गुरु ग्रंथ साहब जी अलग हैं, एक दसम ग्रंथ के नाम से एक अलग संरचना है, उसमें उनके खुद के हैंड रिटन पेज है जो अभी तक छपते हैं, उसके अंदर ना उसमें लिखा हुआ है कि अगर तुमने जो भी जिन लोगों से बात कर रहे ड्रेस, मुझे
भगवान बनाने की कोशिश करी, या मेरी मूर्ति लगाने की कोशिश करी, या मेरी चित्र लगा के उसको पूजने की कोशिश करी, तो तुम नरक में जाओगे। ऐसे ग्रंथ साहिब में लिखा है, दसम ग्रंथ में क्लियरली लिखा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि हर इंसान की टेंडेंसी होती है कि जो इंसान उसको अच्छा लगे, उसकी मनोकामनाएं पूरी कर दे, उसको आगे रास्ता दिखा दे, वो उसी को भगवान मान लेता है। उसके लिए इजी है ना वो टफ क्वेश्चन को एड्रेस करने के बजाय कि सच कौन है। ये मतलब अगर मैं आज की डेट में आपकी कोई इच्छा पूरी करने में मैं आपकी हेल्प कर दूं और मैं आपको बड़ी अच्छे रूप में दिखूं, आपका बड़ी प्यारी प्यारी बातें करूं, आपको मेरे में भगवान दिखना शुरू हो जाएगा और हम उसको भगवान मान लेते हैं। जब लोग मानने को तैयार है तो लोग मन मानने को तैयार है। चक्कर ही यही है। और हर कोई देखिए, जब राम जी की बात भी आती है तो राम जी ने क्या बोला, देखिए राम वर्ड का बहुत प्यारा मीनिंग है। राम जो सब में रमा वो राम, उन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है। जो जब पैदा हुए अयोध्या में उन्होंने अपने नाम को जिया है। जो इस माइक में भी रमा, इस वायर में रमा, इस कुर्सी में रमा, आप में रमा, तुम में रखा, मुझ में रमा, जो सब में रमा वो राम। तो जब हम बोलते हैं हरे राम तो हम उस राम को याद कर रहे हैं जो सब में रमा। जब हम बोलते हैं हरि, फॉर एग्जाम्पल, हरि जो कहते हैं ना, हरि हरि हरे बोलता है, जो हर में बसा वो हरि। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, जैसे ठाकुर बोलना, जगदीश बोलना, ये सब के सब वर्ड्स का, जैसे गोपाल है फॉर एग्जाम्पल, गोपाल गोविंदम बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोपालम। गो संस्कृत में धरती को बोला जाता है, गो धरती को बोला जाता है। जो धरती का पालक है यानी कि गोपाल, तो कौन है जो धरती को बना रहा है, पाल रहा है? भाई जो धरती के अंदर रह रहा है वो थोड़ी ना उसको पाल रहा है, वो तो जो बाहर रह रहा है वही पाल रहा है। तो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ धरती के ऊपर, आए ही नहीं कभी भी। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ये तो शुक्र है नानक और इन लोगों ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई हमारी फ़ोटो नहीं लगनी चाहिए गुरुद्वारों में, हमारी फ़ोटो मूर्ति कुछ नहीं करना है। वरना तुम लोगों ने तो जो बाकियों के साथ किया है, सबके साथ किया है, किसको छोड़ा इन्होंने? सब। आपने मूवी नहीं देखी थी वो ओ माई गॉड टाइप की? उसमें परेश रावल जब बोल रहा है एंड में उसी की मूर्ति लगा दी। तो यही तो सबके साथ हुआ है। चाहे कृष्णा आए, चाहे रामा आए, चाहे मोहम्मद जी आए, सबके सब हमें उस एक परवरदिगार जो सुप्रीम है उसी के बारे में बताने आए थे, और हमने उसको तो समझा नहीं और इन सब के ऊपर मूर्तियां लगा दी। वही, अब उसके अंदर क्या कर सकते हैं? नहीं, उन्होंने भी झगड़ने को नहीं बोला था कभी भी, ये तो उनकी पर्सनल चॉइस है। तो ये तो उन्होंने खुद किया है। वो तो तब भी देखो, जो हमारे को शिक्षा मोहम्मद जी दे के गए हैं वो बहुत प्यारी चीज़ है। आप कभी आयतों को प्यार से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जो शुक्राना कराना नमाज जो हम उसमें पढ़ते हैं अपने कुरान के अंदर, बहुत डीप, उसमें तो बहुत कमाल की साइंस लिखी हुई है। अब कोई बंदा जाके कुरान पढ़े ही ना, और आप जैसे मुझ जैसे मतलबी लोग हैं, सेल्फिश लोगों को अपना गुरु बना के बैठ जाए, जिस भी भाषा में आप बोलो, और मैं अपना मतलब आपसे सिद्ध करूं, भाई मुझे पैसों से मतलब है, मेरे को अपने खुद के मतलबों से मतलब है, मैं क्यों आपको सच बताऊंगी? आपने मुझे पूछना छोड़ देना उस दिन। तो फिर गलती तो आपकी है ना। आपने मोहब्बत जी का मैसेज नहीं पढ़ा ढंग से, आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा ढंग से, आपने भागवत गीता नहीं पढ़ी ढंग से, आपने गुरु ग्रंथ साहब जी नहीं पढ़ा ढंग से, तो ये आपकी गलती है। उन लोगों ने तो अपना मैसेज, उन्होंने कभी, इनमें से किसी ने कभी नहीं बोला कि हम भगवान हैं, किसी ने भी नहीं बोला। उन्होंने कहा हम अवतार हैं, हम पैगंबर हैं, हम मैसेंजर्स हैं। वो तो सच है, वो तो सच है। भाई पैगंबर कोई है तो किसी का मैसेज लेके तो आया है, किसी को डिलीवर करने आया है, तो मैसेज क्या है वो तो समझो। उन्होंने बुक में लिखा है। अब नानक जी और सारे गुरु ग्रंथ साहब जी में लिख गए, तो अब मेरा काम है गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ना, समझना, उसको उसके अंदर से अपने लर्निंग्स लेना। तो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ स्टूडेंट इन सिखिज्म, बिकॉज आई वांटेड टू लर्न एंड आई एम विद फुल रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, कुरान में भी वही बातें लिखी हैं, बाइबल में वही बातें लिखी हैं, रामचरितमानस में, शिव पुराण में, भागवत गीता में, सब में उन्हीं की बातें लिखी गई जो सच है इस सृष्टि का, जितना मैंने पढ़ा है सब के सब। अब मेरी चॉइस है, मैं जिसके अंदर आगे बढ़ना चाहूँ तो वो तो मेरी चॉइस है। तो हियर आई एम। तो गुरु नानक जी ने सबसे पहले क्या किया ताकि वो जो ये सच हैं वो सबको बता सके? तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने आप के लिए इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया, आसपास के लोगों को बताना शुरू किया। और सबसे प्यारी चीज़ क्या थी, उन्होंने अपने जैसी साथ संगत को ढूंढना शुरू किया कि ये थोड़ी ना जो मैं बात बोल रही हूँ मेरे को ही पता है, भाई अगर सच है तो कईयों को पता होगा। तो उन्होंने जैसे 4 उदासियाँ करी। उदासियाँ मीन्स जर्नीज़। तो उन्होंने 4 उदासियाँ, जैसे कि अगर आपको बताओ, आप महाराष्ट्र में रहते हो, यहाँ पे नामदेव जी हैं, भक्त नामदेव हैं, तो उनकी सारी की सारी बानी जो है गुरु ग्रंथ साहब जी में है। हम तो रोज़ पढ़ते हैं, हमें पता है। अब जैसे फॉर बहुत सारे, जैसे कि जैसे संत, जैसे एक है फरीद जी हैं, मुस्लिम हैं,
तो शेख फरीद है उनका नाम। तो फरीद जी की बानी पूरी की पूरी ग्रंथ साहब जी में है। उसी तरह संत कबीर जी हैं। तो ये कई तो ऐसे हैं, अगर वो उस समय गुरु नानक जी ने इनकी बानी ना ली होती तो आज ना जाने इनकी बानी कहाँ होती भी कि नहीं होती, क्योंकि क्या पता कहाँ होती ना। संत कबीर जी की इतने डीप डीप उसमें शब्द हैं जो इंसानियत को सिर से लेके पैर तक पूरा समझाने के लिए कि भाई तुम क्या हो और तुम क्यों हो और कहाँ जाने के लिए आए हो। तो हर मतलब उसके अंदर 66 भक्तों की बानी है। जैसे कि 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं में गुरु नानक देव जी जो सबसे पहले थे, फिर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, 5 गुरुओं की बानी है उसके अंदर। छठे गुरु जो है गुरु हरगोबिंद सिंह, उनकी बानी नहीं है। 7वें गुरु गुरु हरिराय जी, उनकी बानी नहीं है। 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण जी, उनकी बानी नहीं है। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, उनकी बानी है गुरु ग्रंथ साहब जी में। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी बानी नहीं है उनकी, क्योंकि उन्होंने तब तक गुरु ग्रंथ साहब जी को कंप्लीट करके कंपाइल करके उनको ग्रंथ आदि ग्रंथ बना दिया था, मतलब गुरु दे दी थी उपाधि। तो अपनी जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो मुखवाक हैं, वो सब के सब दसम ग्रंथ में है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी इज़ ऑल अबाउट दैट अकाल पुरख जो वन एंड ओनली है। बट दसम ग्रंथ इज़ अबाउट वेयर आर यू लिविंग राइट नाउ। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो जिसकी वजह से तुम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो। तो वो कुछ अलग बानी है वो उस वे में ना। अभी ये 9 गुरुओं के बाद रिसेंट उसके बाद कोई गुरु नहीं हुए हैं? नहीं, 10 गुरु, 10 गुरुओं के बाद 10 गुरुओं के बाद जो 11th गुरु है गुरु ग्रंथ साहब जी। तो जैसे जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, जब गुरु नानक जी ने सिक्खी पंथ की स्थापना करी है। सिक्खी मीन्स जो सीखे। अब आप सीखोगे तो आप सिख बन गए। अब किसी के भी सिख बन सकते हो। आप बुद्धिस्ट सिख हो सकते हो अगर आप गौतम बुद्धा को सीख रहे हो। आप किसी के भी, आप मोहम्मद जी के सिख भी हो सकते हो, है ना, इफ़ यू आर लर्नर। तो नानक जी ने बोला कि भैया ये जर्नी सीखने की जर्नी है, आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो बी ए लर्नर। तो उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी, और सिख पंथ की स्थापना करी, सिख धर्म की स्थापना नहीं करी, ध्यान से समझने वाली बात है। तो सिख पंथ मतलब लाइक अ पटरी, रास्ता। अब रास्ता सड़क बनी हुई है तो कोई भी चल ले वहाँ पर, भाई कोई भी चल सकता है, कोई औरत है, आदमी है, हिंदू मुस्लिम जो भी, कोई भी आ सकता है वहाँ पर। तो उन्होंने बड़ा ओपन सिस्टम बनाया था ये वाला गुरुद्वारों का जो सिस्टम था कि अभी भी आप जाओ गुरुद्वारों में हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के। जैसे मस्जिद में जाओगे तो शायद वहाँ पर क्रिश्चियन या सिख मिलें कि ना मिलें, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं गई तो हूँ पर मैंने इतना नोट नहीं कर पाई मैं कभी। मैं जामा मस्जिद ही गई हूँ और किसी मस्जिद में तो नहीं गई मैं। लेडीज हाँ, नहीं होती ना, तो इसलिए मैं गई नहीं हूँ। पर जामा मस्जिद इज़ मोर ऑफ अ टूरिस्ट स्पॉट। वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ नमाज होती है, बाकी जगहों पे तो लोग घूम ही रहे हैं। तो मुझे इतना पता। पर गुरुद्वारों में आप कभी भी जाओ वहाँ पे मुस्लिम भी मिलेंगे आपको बहुत ईजीली, हिंदू ज़्यादा मिलेंगे, रादर बहुत मिलते हैं। तो इट्स अ पंथ, एनीबडी कैन वॉक। अब उनको एक काम मिला था, अकाल पुरख जैसे हम कहते हैं ना, जो मैसेंजर जिसके ये हैं। तो उन्होंने काम दिया था एक तरह का इंसान बनाने के लिए। वो इंसान जो अपनी आत्मा को, अपने आप को समझे और इस जर्नी को कंप्लीट करके पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल करे, परमात्मा का नाम रोशन करे, जो भी ना। अब एक बाप बच्चा क्यों पैदा करता है? मोस्ट प्रोबेबली मेरा नाम रोशन करेगा। तो परमात्मा ने मनुष्य को क्यों पैदा किया? मोस्ट प्रोबेबली कि उनका नाम रोशन करेंगे। अब नाम रोशन, जैसे मैंने बोला सतनाम, नाम सिखिज़म में नाम की बहुत इम्पोर्टेंस है। नाम, क्योंकि जब हम नाम जप बोलते हैं, नाम रस बोलते हैं, नाम अमृत बोलते हैं, नाम बहुत कुछ है। नाम किसे कहते हैं, अभी इसमें पूरी 2 पॉडकास्ट बन जाएगी। इसलिए हर एक का नाम सिंह और कौर होता है क्या? नहीं, वो अलग चीज़ है। हाँ। नाम मतलब नाम जप करना। अच्छा। तो आपको एक नाम मिलता है जिसको आपने जपना है। जैसे कि हमें जो नाम, जो जैसे गुरु मंत्र को हम अपने लिए नाम बोलती हूँ मैं, जैसे वाहे गुरु है, वो मेरा नाम जप है। तो ऐसे आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा नाम जप करते हो। कोई ऐसा नाम, जैसे देखो आपको किससे प्यार हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को, जैसे हीर रांझा को प्यार हो जाए, तो अगर मेरे को हीर से प्यार हो गया तो मैं हर समय हीर 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 करती नहीं रहूँगी हर टाइम, रांझा रांझा रांझा। जिससे आपको प्यार होता है उसका नाम जपना शुरू कर ही देते हो। सोते जागते उठते बैठते याद आपको उसकी याद आती है। तो आप उस इंसान को आइडेंटिफाई कैसे करो? नाम से तो कर रहे हो, कोई भी नाम होता है। आप ये देखो ना, आप 1 सेकंड के लिए सोचो, आपकी ज़िंदगी में जो भी आपके पास मेमोरी है, याददाश्त है, वो किसी ना किसी नाम की है। आप कभी स्कूल में किसी बच्चों को नाम याद करो,
अगर आपको कोई बच्चा याद है ना तो कोई ना कोई नाम होगा। इवन ये याद आएगा कि जो काला सा बच्चा था, तो वो काला सा बच्चा, मैं उसका नाम है काला सा बच्चा। अच्छा, वो बच्चा जिसकी नाक निकलती रहती थी, तो उस बच्चे का नाम ही यही आपने याद रखा हुआ है, जिसकी नाक निकलती रहती थी। जिस चीज़ का आपको नाम नहीं पता ना, वो चीज़ आपके सिस्टम में है ही नहीं। जिस कंट्री का आपको नाम नहीं पता, वो कंट्री आपके सिस्टम में है ही नहीं। जिस खाने की चीज़ का, डिश का आपको नाम नहीं पता, वो डिश है तो सही दुनिया में, पर आपके सिस्टम में नहीं है। आपको वही चीज़ याद रहती है जिसका आपको नाम पता है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचोगे, वो नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि वो वाले अंकल जो धोती पहनते थे, तो उनका यही नाम हुआ ना फिर, जो आपकी याददाश्त में रह गया। तो ऐसे करके हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम है, तभी वो आपकी याददाश्त में है, तभी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें भगवानों को भी नाम दे रखे हैं ताकि हमें वो याद रहे, क्योंकि दिखते तो है नहीं हमें। नहीं, आपने भगवान को नहीं नाम, आपने हर चीज़ को नाम दिया हुआ है। भगवान कैरेक्टर्स को, उसके हर चीज़, उपमा को, इवन हर चीज़ को आप ध्यान से देखो, हर चीज़ नाम ही है। नाम नहीं है तो कुछ नहीं है, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती आपके लिए, क्योंकि आपके पास उसका नाम नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ एक नई चीज़ डिस्कवर करी जिसका मुझे नाम नहीं पता था। मुझे नाम नहीं पता तो सब्जी मुझे पता ही नहीं थी एग्जिस्ट करती है। अभी भी मैं नाम भूल रही हूँ थोड़ा सा, पर वो फलियों जैसी सब्जी है, हरे रंग की, एप्पडम्मा, पता नहीं क्या नाम है, एडम्मा, तो कुछ फलियों जैसा आता है। जिस दिन मुझे नाम मैंने सुना पहली बार, तो मैंने कहा ये क्या नाम है, तो कहती मैम सब्जी होती है ये। तो फिर मैंने ढूंढा इंटरनेट पे, तो मैंने कहा अच्छा। कहती हाँ मैम, हम तो कब से खाते हैं। तो उसकी लाइफ में कॉमन चीज़ थी, मेरी लाइफ में बिल्कुल नई चीज़ थी। मैंने कहा हाँ, मैंने देखी तो है, कई बार इसको कहीं पड़े हुए बफेस में देखी है, या हमारे घर में तो यूज़ नहीं होती, पर मैंने कहा मुझे लगा फलियाँ हैं, मोटी मोटी फूली फूली फलियाँ हैं, पर थी वो कुछ और सब्जी। तो नाम नहीं पता था, तो सब्जी मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और जब से मुझे नाम पता चला, मुझे वो सब्जी अक्सर दिखनी शुरू हो गई है अब, क्योंकि वो नाम मुझे उसका पता चल गया है ना, तो अब वो मेरे लिए एग्जिस्ट करती है। कलर्स में भी यही होता है, हर चीज़ में होता है। तो जैसे आपने अभी ग्रंथ साहिब जी की बात कर रहे थे हम, जैसे गुरुद्वारे में भी ग्रंथ साहिब जी को रखा जाता है, लेकिन ये वजह क्या है कि उसके बाद से आपने ग्रंथ को पूजना शुरू कर दिया और आगे गुरुओं को पूजना कम कर दिया? हाँ, क्योंकि नानक जी ने जो स्टार्ट किया था पंथ, वो इसलिए किया था कि जो ऑलरेडी दुनिया में कर्मकांड, झूठ, जो भी चीज़ें चल रही थी, उससे बचने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने स्टार्ट किया सिक्खी पंथ। तो सबसे पहले होते हैं सहजधारी, जिनको हम बोलते हैं। सहजधारी मतलब आप ठीक हो, आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू, कोई बात नहीं, आप सहजता से आओ, यहाँ पर आके बानी समझो, सीखो, अपने लाइफ में प्रैक्टिस शुरू करो। सहजधारी, कोई कंपल्शन नहीं है। पर उन्हें एक तरह का इंसान, जो काम मिला था उनको काल पुरख से, जब कनेक्शन बैठता है, तो ऐसा इंसान बनाना है जो अपनी आत्मा पे काम करे, अपनी आत्मा पे चढ़े हुए झूठ को, फरेब को, क्रोध को, जो भी वासना है या कोई भी जो माया के रूप है, उसे साफ करे, अपनी रोशनी को 100% बनाए और बिल्कुल प्योर हो जाए। क्योंकि आप तब तक परमात्मा में वापस नहीं जा सकते जब तक आप प्योर और पायस ना बन जाओ। वरना आत्मा के रूप में, आत्मा के स्तर पे हम क्यों यहाँ अटके हुए हैं? क्योंकि हमने कर्मों में कुछ ना कुछ गलती की हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, है ना। तो वो सब चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारे अंदर हैं। जैसे मेरे अंदर क्रोध है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे अंदर झूठ है, या मेरे अंदर द्वेष है, तो ये परमात्मा के उस रूप से ऑपोजिट है, जिस रूप रोशनी की तरफ मैं बढ़ना चाहती हूँ। देखिए, ध्यान रखिए, गुरु मतलब अंधेरे से रोशनी की तरफ जाने की प्रोसेस। ओके, अब इसमें बहुत डिटेलिंग होती है। तो आप बोलो कि ऐसे भी कोई लोग हैं क्या जो रोशनी से अंधेरे की तरफ जाना चाहते हैं? हाँ, ऐसे भी हैं, पर हमने चूज़ किया कि हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ जाना है। आपने कभी यिंग यांग का एक बहुत खूबसूरत सिंबल होता है ब्लैक एंड वाइट का, तो ब्लैक एंड वाइट, आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि परमात्मा राम है तो रावण कौन है? पड़ोसी। अगर वो एक ही है, उसी ने सब कुछ बनाया है, तो राम भी उन्होंने बनाया, रावण भी उन्होंने बनाया। अब आप चूज़ कर लो, पहले आपने राम की तरफ जाना है कि रावण की तरफ जाना है। तो अगर आपने बोला कि नहीं मुझे राम की तरफ जाना है, मुझे रोशनी की तरफ जाना है, तो ठीक है, फिर भी रास्ता है, फिर सब चलो। तो हम सब लोग, अब जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हो इस समय और आपको बातें समझ आ रही हैं, तो आपको पता हो चाहे ना पता हो, आपका रास्ता रोशनी का ही है, क्योंकि आप ये सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो इस बात को। जो अंधेरे की दुनिया के लोग होंगे, वो इस कमरे में बैठ नहीं सकते, वो मेरी बात सुन ही नहीं सकते। तो वो हम क्लियर होता है कि हम लोगों का एक तरह का कोई ग्रुप है या एनर्जीज़ हैं जो ये बातें कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी थोड़े अंधेरे में ज़्यादा हैं, उनको भी आने में टाइम लगेगा रोशनी की तरफ, बट स्टिल मतलब मोर देन 50% ऑफ द स्पीशीज ऑन दिस प्लानट आर गोइंग टूवर्ड्स लाइट, जो रोशनी की तरफ जा ही रहे हैं, उनका पर्पस ही यही है। एनीवेज, तो जब ये बात समझ आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा इंसान बनाने में तो टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा, क्योंकि इंसान तो पूरे अंधेरे में बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम शुरू करते हैं।
तो उन्होंने गुरु नानक जी के रूप में अपना काम शुरू किया। उन्होंने सिक्खी पंथ की स्थापना करी, काम शुरू किया, जो भी अपनी बानियों के साथ शब्द के थ्रू है ना, गुरबानी साउंड्स को यूज़ किया। उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि उनका मैसेज क्या है, असल क्या है, सच क्या है। फिर सेकंड गुरु जैसे गुरु अंगद देव जो थे, उनके शिष्य ही थे। तो इनके अंदर एक बहुत प्यारी चीज़ थी, जो आपकी ज्ञान ज्योति होती है। ज्ञान मतलब जो आपको नॉलेज आती जा रही है, ज्ञान ज्योति को ट्रांसफ़र कर देना। ज्ञान ज्योति को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग विच जो बड़े बड़े ये संत महात्मा कर सकते हैं। तो ये 10 गुरुओं में एक ही ज्योति है जिसको वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले गुरु नानक देव जी, फिर अंगद देव जी, फिर वो देखते थे कि मतलब कौन है जो इस ज्योति को लेने के लिए इतना प्योर हार्टेड है या प्योर सोल है। जैसे कि गुरु नानक जी ने अपने 2 बेटे थे उनके, वो दोनों भी उन्हीं के साथ काम करते थे, पर उनको नहीं दी, उन्होंने स्टूडेंट को दी, क्योंकि उनको जो भी उनका फीलिंग था कि भाई इस ज्योत के प्रॉपर आगे तक प्रोसीडिंग ये कर सकता है, ये दोनों नहीं कर सकते। अब इसका क्या क्राइटेरिया होता है? सरेंडरिंग। क्या आप गुरु को कितना समर्पण करते हो, गुरु को कितना बिल्कुल मत्था टेक देते हो, या अपना दिमाग चलाते हो। तो सिक्खी में बहुत अच्छी एक फिलॉसफी होती है, गुरमत मनमत। आप गुरमत में चल रहे हो, गुरु के दिमाग से चल रहे हो, या अपने मन के दिमाग से, मन मत से चल रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है ऑपोजिशन होने का। तो ये उन्होंने वो भी जैसे भी चेक करते होंगे, तो उन्होंने फिर अपना गुरु, फिर अमरदास जी आए। अब गुरु अमरदास जी थे जो वो, अब ये बहुत लंबी चौड़ी स्टोरीज़ हैं, सबकी अपनी अपनी पूरी स्टोरी है और अपनी अपनी टीचिंग्स हैं। अब 10 गुरुओं की पूरी लाइफ है। 10 गुरुओं तक आते 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 लास्ट गुरु जो है अपना जो देहधारी जो मनुष्य हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने तब तक देख लिया था कि कलयुग अपने पूरे के पूरे चरम पे आ चुका है इस समय। अब इस समय लोग दिल से बात नहीं करते हैं, लोहे से बातें होती हैं। दिल लोहे के बन चुके हैं। उनके बहुत प्यारी, मतलब आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत संरचना है उनकी ना, 10 गुरु की। वो एक शायर भी थे, तो शायरी में बात बोल रहे। जब उन्होंने औरंगज़ेब को ललकारा था तो ज़फ़रनामा लिखा था उन्होंने। तो ज़फ़रनामा जब आप पढ़ते हो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये क्या है यार, ये कोई शायर है जो योद्धा है, और जो योद्धा है सेंट वॉरियर जो युद्ध भी कर रहा है पर अंदर से शायर भी जिंदा है उसका। तो मतलब बहुत ही खूबसूरत उनकी कुछ नायाब ऐसे शब्द हैं जो पढ़ने के लिए हैं। तो उन्होंने ये बोल दिया था कि ये अब लोहे की भाषा चलनी शुरू हो चुकी है यहाँ पर। तो तब तक गोलियाँ, ये तब पहले तलवारें, तब गोलियाँ आ चुकी थी, तलवार बंदूकें गोलियाँ आ चुकी थी, इस समय तक तोपें आ चुकी थी। तो उनको समझ आ गया था क्या। और इस समय जो लोग हैं ना, वो दिल से नहीं, उस प्योर एंड पाइस दिल से बात नहीं कर रहे हैं, वो अंदर दिल में भी मिलावट आ चुकी है। तो उनको ये समझ आ चुका था अब इंसानों पे नहीं छोड़ सकते आप ये काम, क्योंकि इंसान के अंदर स्वार्थ या अंदर से कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस या कुछ ना कुछ मिलावट आई हुई है। तो उन्होंने अपने आप को, जो भी उनका सिस्टम था, उसको पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहब जी में मैनिफेस्ट किया, पूरी हर चीज़ वहाँ पे क्लियरली लिखी। और उसके बाद उन्होंने ये बोल दिया कि जैसे बहुत प्यारा शब्द है कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अब जब आप समझे कि हमने पंथ अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया, हम सब अपनी ज़िंदगी में बढ़िया थे यार। आज्ञा भाई अकाल की, अकाल जो कभी किसी काल में नहीं आया, आज्ञा भाई अकाल की तभी चलायो पंथ, तभी रास्ता शुरू किया कि रास्ता चलाना पड़ेगा ताकि लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिले। सब सिखन को हुक्म है। सिखन मतलब लर्नर्स, जितने भी लर्नर्स हैं, जो लर्नर नहीं, हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं गुरु से, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अब ये जो गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, यही हैं तुम्हारे गुरु। अब कोई देहधारी इसके बाद मनुष्य गुरु नहीं बनेगा। ये सिमिलरिटी कुछ मुस्लिमों के साथ भी, कुरान के साथ भी आती है। जैसे हिंदुइज़्म में तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम गीता को ये ग्रंथ मान रहे हैं, कुरान और गुरु ग्रंथ, इनमें सिमिलरिटीज़ आप देख रहे हैं क्या? जो मैसेजेस अगर आप ध्यान से पढ़ो, थोड़ी बहुत लैंग्वेज के चेंजेस होते हैं, समझने में चेंजेस होते हैं, पर अल्टीमेटली हर कोई, जैसे आप देखिए भारतवर्ष को देखे, गंगा जी गंगोत्री से आ रही हैं, यमुना जी यमुनोत्री से आ रही है, ब्रह्मपुत्र वहाँ से आ रहे हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से नदी बह रही है, हर किसी की अपनी अपनी वेग है, अपनी धार है, पर एंड में सबने जाके महासागर में मिलना है। तो उसी हिसाब से कई बार थोड़ी थोड़ी वेग अलग है, कईयों की भाषाएँ अलग हैं, कईयों की, जैसे आप अगर बुद्धिज़्म में है फॉर एग्जांपल, जैनिज़्म में है, आप सिर बढ़ रहे होते हैं, इसमें मतलब बाल पूरे हटा देते हैं, बाल उगते ही नहीं, वो पूरे कुछ भस्म मल के बाल हटा देते हैं। सिखिज़्म में बालों को आपको रिस्पेक्ट करना है, बालों को छूना नहीं है, बालों को बिल्कुल है ना अदब के साथ रखना है, क्योंकि दोनों की फ़िलॉसफी अलग है ना, दोनों के, पर दोनों ही आपको एंड में वहीं पहुंचा रहे हैं जहाँ पर जो सुप्रीम के तरफ है। तो आप देखो, तभी मैं कह रही हूँ,
अगर मुझे जैनिज़्म समझ आएगा मैं जैनिज़्म के साथ लड़ूंगी, क्योंकि मेरी अंदर से कॉलिंग क्या है ना। देखिए बहुत प्यारी चीज़ होती है, वट एवर यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। पहले अपनी सीकिंग को ध्यान से समझो कि तुम ढूंढ क्या रहे हो। जैसे मेरे अंदर से हमेशा जो मैं ढूंढ रही होती थी, आवाज़ आती थी कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, सच क्या है। मैं कोई सच ढूंढ रही थी, कोई और शायद दया ढूंढ रहा हो कि उसके लिए भगवान या परमात्मा कोई दया है, या किसी के लिए कोई अहिंसा है, मुझे नहीं पता किसी के लिए क्या है। हर किसी के अपने अपने प्रारूप होते हैं भगवान को समझने के लिए, जो भी उनके वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली वो पंथ उनको आगे ले जाता है। फैमिली ने भी सिखिज्म लिया है कि आप ही नहीं ने मैं लिया? अकेली हूँ। अकेले नहीं लिया। हाँ। हम एक चीज़ और पूछना था मुझे। आपके जो माथे पे एक सिंबल है, जो अपने, वो एक्चुअली सिंबल क्या चीज़ है जिसको जो सिंबल लगाया हुआ है ना, इसको खंडा बोलते हैं। खंडा, सिखिज्म में खंडा। तो जब 10वें गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना कर दी, उसी को एस्टेब्लिश कर दिया एज ए गुरु नाउ कि आपको जो भी सीखना है इनसे सीखोगे, तो उन्होंने उसी टाइम पर खालसा पंथ की स्थापना करी। सिक्खी पंथ में से ही खालसा पंथ निकला है। खालसा पंथ मीन्स खालिस। खालिस मतलब कि वो रास्ता जो तुम्हारे को प्योरिटी की तरफ, खालिस मीन्स नो डाइल्यूशन, नो मिलावट, प्योर एंड पाइस, खालिस। अब आप सीख रहे होगे, सीखते 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 आप उस रास्ते पे आ जाओगे जहाँ पर आप खालसा या प्योरिटी की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। वो भी पंथ है, खालसा पंथ। तो खालसा पंथ की स्थापना कहाँ से होती है? अमृत धारण से। अब सहजधारी सिखो कोई बात नहीं, पर अगर आप खालसा बनने की जर्नी में आ गए हो, जो प्रॉपर गुरु नानक जी ने स्टार्ट करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने कंप्लीट करी थी, जहाँ पर जैसे होता है सिलेबस बना के बस उसको कंप्लीट कर दिया, अब ये हमारा प्रोटोटाइप शुरू है, इसको फॉलो करना है आपने। 10 गुरुओं की ज़िंदगी लगी एक वो रास्ता बनाने में, जिस पे आपको चल के सचखंड तक पहुंचना है। सचखंड बोलते हैं, 10वें द्वार बोलते हैं, जो भी बोलें। तो उन्होंने खालसा पंथ की जब स्थापना करी तो उसके अंदर अमृत धारण, जिसको हम अमृत छकना बोलते हैं, अमृत छकना की एक पूरी रिचुअल होती है, वो अपने आप में साइंस है। 5 ककार की एक रिचुअल होती है, जो 5 ककार आप धारण करोगे। तो इसको जैसे जंत्र, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये 4 चीज़ें होती हैं जो हर पंथ में होती हैं। आप ध्यान से देखो, सबके पास है, ये हिंदुज़म में भी है। तो वही सेम यहाँ पे है। इन्होंने अलग अलग तरह से नित्यनेम की क्रिएशन करी, अमृत वेला, नित्यनेम, अमृत धारण, 5 ककार, ये सब इसके फैसेट में जो मेन चीज़ जो है, जो मेन इनके आप समझो कि जो मेन फैक्ट्स हैं। तो अब नाउ एक चीज़ जो ये, इसको खंडा कहते हैं। मैं खंडा क्यों लगाती हूँ? क्योंकि खंडा मुझे बार बार रिमाइंडर देता है कि मुझे अपनी मत को, अपनी बुद्धि को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी इस धरती पर रह रही हूँ, वही समाज, वही परिवार, वही सब कुछ गृहस्थ में रह रही हूँ। तो गृहस्थ में रहते रहते भी मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ बैलेंस कैसे करूँ, इसके लिए मुझे रिमाइंडर चाहिए। कॉन्शियस, जिसको हम हिंदुज़म में कहते हैं कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, जिसको हम चेतना की सोझी की दुनिया बोलते हैं, वही सेम दुनिया यहाँ पे भी है। तो जो खंडा होता है, अगर आप सेंटर में देखते हैं तो इसमें तलवार जैसा आपको कुछ दिखेगा, डैगर बोलते हैं इसको। डैगर मीन्स खंडा, 2धारी तलवार। तो हमारी जो बुद्धि होती है, अगर आप बुद्धि समझो, दिमाग समझो, वो एक 2धारी तलवार होती है, जो आपका विनाश भी कर सकती है और विकास भी कर सकती है। और जब आप इसको चलाओगे, अगर दूसरे के ऊपर वार करो तो आपकी तरफ भी वो धार वापस आ रही है, तो आपके भी गर्दन काट सकती है। तो बुद्धि बड़े ध्यान से यूज़ करने की चीज़ है। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। उसके आसपास आपको एक इन्फिनिटी का सर्कल दिख रहा होगा, चक्र जिसको बोलते हैं। तो चक्र मीन्स जो सदा से था, है, रहेगा, जिसको इन्फिनिटी सर्कल बोलते हैं, कि मतलब हम उसके सर्कल के अंदर ही हैं और सर्कल हमारे अंदर चल रहा है, वो इन्फिनिटी है। उसके अलावा आपको एक मीरी और पीरी की 2 नीचे कृपानें दिखेंगी, अगर लेफ्ट और राइट पे। तो मीरी पीरी मतलब कि आप सेंट, जिसको हम कहते हैं पीर, मतलब कि आप सेंट भी हो। मीरी मतलब गृहस्थ, और साथ में आपके अंदर जो बेसिकली एक योद्धा, या आपके अंदर एक जिसको हम कहते हैं वीरता का एक रस होना। तो आप गृहस्थ में भी रहो और अपने लिए स्टैंड भी लो, और साथ में पीरी भी करो, मतलब सेंट भी हो। तो पहले ज़माने में हो तो कोई सेंट है तो कोई आके लूट गया, मार गया, भीख मांग रहे हो, वो कह रहे क्यों बन रहे हो भाई भिखारी, क्यों बन रहे हो ऐसे? भाई तुम सेंट बन सकते हो, अपना पैसा खुद कमाओ, अपना कीरत खुद करो, जिसको कीरत करना कहते हैं। तो काम भी करो, वंड भी छको, अपने लिए तो कमाओ, पर इतना कमाओ किसी और के भी काम आ जाओ। तो वंड छकना जिसे हम कहते हैं। और साथ में कहते हैं कि भाई घरस्थी में रहते हुए भी नित्यनेम करो, जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग में अमृत वेला करना। अमृत वेला मीन्स सूरज उगने से पहले के 3 घंटे। तो उसमें उठकर अमृत वेले में अमृत बाणी का पाठ करना होता है, सो दैट यू आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टूवर्ड्स खालसा,
प्योरिटी, क्योंकि वो प्योरिटी का टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में। फिर संध्या वेले में रहरास साहब का पाठ होता है जो हम करते हैं। सोने से पहले भी उस परमात्मा का शुक्राना करना है तो सोहेला साहब का पाठ करते हैं। अलग अलग वे में ग्रैटिट्यूड ही करते हैं एक तरह से। तो ये सब कुछ अच्छा, ये आपने पूछा क्यों लगाते हो, कि मेरे को रिमाइंडर देता है। कई लोग नहीं लगाते हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों कनेक्शन है इसका। जिस दिन मैंने अमृत धारण की, अमृत छका था, आई थिंक उसी दिन से मैं लगा रही हूँ, जब से मैंने पग पहननी शुरू करी है। तो कई लोग पूछते हैं पग क्यों पहनते हो, मुझे भी नहीं पता मैं क्यों पहनती हूँ, मतलब आई जस्ट कनेक्ट विद इट। और कमाल की बात ये, जिस दिन मैं हमारे घर में कोई पग नहीं बांधता, मुझे पता भी नहीं पग कैसे बांधते हैं, और मैं तो अपनी चुन्नी से ही बांध लेती हूँ, जो सूटों की चुन्नी होती है। तो उसी को मैंने एक दिन यूँ घुमाया, यूँ घुमाया, यूँ घुमाया, और वो बन गई पग और सबने कहा अच्छी लग रही है। तो उसी दिन से मैंने पग पहननी शुरू कर दी अपना, और फिर वो मेरा इट बिकेम अ पार्ट ऑफ मी। सो इसी से एक सवाल जो है मुझे आ रहा है कि एक सिख को पग धारण करना या और भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करना ज़रूरी है, कि बिना इसके भी आप सिख बन सकते हो? नहीं, सिख तो बन सकते हो ना। सहजधारी सिख तो नॉर्मली होते हैं। सहजधारी सिख, जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो मोने हैं, पर वो सहजधारी सिख ही हैं। आप सहजधारी तो कोई भी बन सकता है। गुरुद्वारे में जाके आप गुरु ग्रंथ साहब जी सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप सांचियाँ आती हैं, आप पढ़ सकते हो, घर में रख सकते हो। जैसे मैं तो मोस्टली इंटरनेट पे पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा गुरुमुखी भी इतना क्लियर नहीं है मुझे। बहुत अभी तो मैं बनी हूँ ना 4 साल पहले, तो व्याकरण मेरी बहुत अभी टाइम लगेगा उसको सीखने में, सीख रही हूँ मैं अभी। तो मैं तो हिंदी में ही पढ़ती हूँ। तो इंटरनेट के ऊपर गुरु ग्रंथ साहब जी का हिंदी अनुवाद है साहिब सिंह जी के द्वारा, तो मैं वही पढ़ती हूँ, इंग्लिश या हिंदी। तो आपको सीखने के लिए तो मोस्ट वेलकम है। अगर आपको कोई और चीज़ भी, आपको कोई बानी सीखनी है, आपको कोई कीर्तन सीखना है, यू कैन गो टू, जैसे दिल्ली में, मेरे को दिल्ली का पता है, गुरमत कॉलेज है, तो आप जा सकते हो, सीख सकते हो जिसको जो सीखना है। मतलब बाल लंबे रखना, पग धारण करना, नहीं, सब चीज़ें। देखिए ये बालों की एक ना बड़ी प्यारी साइंस है। बालों का मतलब क्या होता है? देखिए, बाल जो होते हैं एक तरह के फाइबर है, एक तरह की वायर्स है। अब जैसे कि ये बिजली आप यूज़ कर रहे हो, बिजली आप तक कैसे पहुंचती है? वायर से। बिजली स्टोर कहाँ होती है? वायर्स में, कॉइल्स के अंदर, है ना, उसी में स्टोर होती है। तो जब आप अमृत छकते हो, तो उसके बाद आप नित्यनेम करना शुरू करोगे, नाम जप करना शुरू करोगे। जैसे मैं बोलती हूँ वाहेगुरु वाहेगुरु, तो आई कैन फील मेरी बॉडी में चक्रा स्टार्ट हो जाते हैं उस टाइम पर, आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो वो जो एनर्जी बन रही है, चक्रस घूम रहे हैं बहुत स्पीड में, या आपकी बॉडी में, जिसको हम चढ़दी कला भी कहते हैं, तो वो एनर्जी स्टोर कहाँ होगी? सारे ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं अपने अपने। तो जो आपके अंदर ऊर्जा बनेगी, जिस ऊर्जा की वजह से आप ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करोगे, ऊर्जा स्टोर कहाँ करोगे वो बताओ? तो बाल, चाहे बॉडी के बाल हो, चाहे वो सिर के बाल हो, आपके बाल वर्क्स लाइक अ एनर्जी स्टोरर। आपने कभी नोट किया होगा, सर्दियों में आपके बालों में लगता है कि स्टैटिक एनर्जी आ जाती है, एनर्जी होती है ना बालों में। तो शक्ति, देखिए हिंदुज़म में भी पता है, जटाधारी सारे होते हैं। आपने देखा होगा सबने जटाधारी हैं, जटाधारी सारे भगवान जटाधारी हैं, सबके सब जटाधारी हैं। तो केशधारी जटाधारी सेम तो है, दोनों की फिलॉसफी। देखिए सिखिज्म हिंदुज़म सिमिलर ही है, पर हिंदुज़म में कर्म कांड ज़्यादा पावरफुल हो गए इंस्टेड ऑफ द इनर वर्क। और वहाँ पे उन नानक जी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा कि भैया बाहरी क्यों करी जा रहे हो, अंदर भी तो करना है, शरीर के स्तर पे भी करना है, बुद्धि के स्तर पे भी करना है, और आत्मा के स्तर पे भी करना है। तो दैट्स वेयर द इंटरफेरेंस केम। तो एंड अभी वही सेम प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आपने बोला कि जो भी आपका भी क्वेश्चन था अकॉर्डिंगली, मतलब कि देयर सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच कैन बी इंक्लूडेड टुगेदर फॉर द होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स वेयर द सिखिज्म कम। आप पग पहनती हैं, तो जो कृपाण रखते हैं या कंगवा रखते हैं, वो जो 5 चीज़ें एलिमेंट्स कहते हैं, हाँ, 5 ककार, जिसको हम देखिए जैसे पंच प्यारे बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, 5 ककार बोलते हैं, सबकी साइंस है टोटल। तो जैसे कि ये अभी जैसे कृपान है, तो हर समय कृपान पहन के रखनी है हमने, इसको सीरी साहब भी बोलते हैं। तो अपना ये पहन के रखनी है। ये कड़ा है, कड़ा पहन के रखना है। कंगा, लकड़ी का कंगा होता है जो हर समय, जैसे मैंने कहा ना, बालों में एनर्जी आती है, तो वुड इज अ साइंस है ना, वुड की साइंस है कंगा। आपको क्यों दिन में 2 बार कंगा जरूर करना है? कंगा है, केश जो कटाने नहीं है। अब इसके बाद कछहरा पहनना है, क्योंकि देखिए 5 ककार है तो 5 विकार भी तो है। सिखिज्म इज ऑल अबाउट माया, विकार आपको अपनी तरफ खींचेंगे, परमात्मा आपको अपनी तरफ खींचे। परमात्मा खींचेंगे नहीं, आपको खुद ही खींचना होगा उस तरफ। वही तो जर्नी है सारी, वही तो गेम है टोटल की टोटल। तो माया कैसे खींचेगी अपनी तरफ जो ओपोजिशन टीम है? तो वो उसके पास क्रोध,
वासना, मोह, माया, अहंकार, लालच, आलस, जलन, ये सब उसके टूल्स हैं जिसकी वजह से वो आपको दुखों की तरफ, नीचे की तरफ खींचेगी। तो ये जो ककार होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है, वैसे बहुत सारे, ये कड़ा है, तो कड़ा पहनने का मतलब क्या होता है? सरब लो का कड़ा हम जब पहनते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अब तुमने अपने आप को बिल्कुल मजबूत कड़ा रखना है। जैसे अगर हाथ उठेगा तो सिर्फ किरत करने के लिए उठनेगा, सिर्फ मेहनत करने के लिए उठेगा। कोई रिश्वत, किसी का लूट, चोरी, चकारी, जो भी काम करोगे सिर्फ किरत करोगे, तुम मेहनत से काम, अपना पैसा कमाओगे। तो कुछ भी गलत काम करने से पहले कड़ा मुझे बताता है कि अपने आप को मजबूत रख परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि मजबूत लोगों का ही रास्ता है। आप फ्रिजाइलिटी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने आप अंदर रोश रखना, अपने अंदर मीरी बना के रखना। तो हर एक एलिमेंट आपको कहीं ना कहीं उन विकारों पे विजय प्राप्त करने के लिए ही चार्ज कर रहा है या आपको इनकरेज कर रहा है। तो उसी तरह से जैसे 5 बानियों का पाठ भी इसी तरह से है, सारा का जो उसका मेन पर्पस है। देखा जाए तो पूरी तरह से सिखिज्म एक जीवन जीने का तरीका बताती है। सिखिज्म एक विज्ञान है जो आपको ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेके जाती है। साइंस है जो आपको कहते हैं जो इनर कॉन्शियसनेस तक लेके जाती है। तो साइंस बहुत इजी साइंस है, मुझे ऐसा समझ रहा है मुझे ऐसा को समझ आ गई तो किसी को भी समझ आ सकती है। तो और अगर आप समझना चाहो तो बहुत ही ईजी है। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी आप स्ट्रेटा के हो, सिखिज्म में कोई भेदभाव नहीं है। ये बहुत प्यारी चीज़ है। एक मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की बहुत प्यारी बात लगती है कि जब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, उन्होंने खालसा बनाए 5 पहले जो खालसा बने थे, तो उन्होंने उसी समय लड़कियों को भी इनकरेज किया। उन्होंने कहा अगर ये, अब उन्होंने बोला तुम सब मेरे बच्चे हो, हम खालसा जितने भी होते हैं, हमारे जो धर्म गुरु हम जिसको बोलते हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी। धर्म, अच्छा यहाँ पे धर्म मीन्स नॉट रिलीजन, धर्म मीन्स जैसे पुत्र धर्म, पितृ धर्म, पत्नी धर्म। तो पुत्र धर्म का मतलब होता है कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डूज है, ये डोंट्स है, ये करना है नहीं करना। तो धर्मा जब हम कहते हैं, धर्मा मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूज एंड डोंट्स। ये नहीं जो आजकल बना के बैठे हुए हैं। धर्मा पे ही दुनिया टिकी हुई है, रूल्स रेगुलेशन पे ही दुनिया टिकी हुई है, इसका ये मतलब होता है। तो हमारे जो रूल रेगुलेशन का या हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें सिखा रहे हैं, वो हमारे पिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। और जो हमारी धर्म माता है वो है माता साहिब कौर जी खालसा की। तो उन्होंने जब ये रखा तो उन्होंने कहा कि जो मेरा बेटा है, जो खालसा बेटा है, वो सब के सब सिंह है। सिंह मतलब कि राजकुमार, राजे। उस समय जैसे करण सिंह, ऐसे राजाओं को बोला जाता था सिंह। तो उन्होंने सब लड़कों के नामों के आगे सिंह लगा दिया कि सब के सब सिंह है। जो कुंवर होते थे उस टाइम पे, तो वैसे कुंवर है। तो उन्होंने कहा मेरी लड़कियां भी सब के सब, जिसको कौर बोला जाता है, कुंवर से कौर निकला है, कि तुम सब के सब राजकुमारी हो टोटल। तो जो खालसा पंथ के अंदर आ जाता है तो वो सिंह और कौर बन जाता है। जो खालसा धारण कर लेता है, आई मीन खालसा इनिशिएट करा लेता है, अमृत धारण, अमृत चख लेता है, वो ही सिंह या कौर होता है। बाकी जो आजकल चल रहा है मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, पर यू वंस यू आर लर्नर एंड यू आर अंडर द, जिसको हम कहते हैं कि जो प्रॉपर आपने कमिट कर दिया। देखिए सहजधारी तो कोई भी बन सकता है, पर जो कमिट हो गया कि अब मुझे स्कूल में एडमिशन लेना है, गुरु ग्रंथ साहब जी से सीखना है और इसी पंथ पे आगे बढ़ना है, जो अमृत वेला करने को तैयार है, अमृत बानी पढ़ने को तैयार है, नाम जब जो हमारे को मिलता है, ये सब रहत मर्यादा में लिखा होता है, सब कुछ बुक है प्रॉपर, आपको बुक पढ़नी होती है, अब सब समझ आ जाता है। तो अगर करने को तैयार हो तो ठीक है, आप फिर सिंह हो और कौर हो अकॉर्डिंगली। तो मैम इस सब का इवन आपके जो मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड का और इस धर्म का सबका संबंध एक साथ ऐसा दिखने में आ रहा है। देखिए आप हैरान हो जाओगे, मैं तो अभी भी पढ़ती हूँ, जैसे मैजिक बुक है, पावर बुक है, सीक्रेट बुक है, जो वहाँ लिखा है एग्जैक्टली उसी का ही महान रूप, बड़ा रूप आप समझ लो, गुरु ग्रंथ साहब जी में सेम लिखा होता है। पर मैं गुरु ग्रंथ साहब जी को आज समझ पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मैंने वो ABCD पढ़ी है उन बुक्स में। जो मैजिक बुक में बच्चों, वो तो बच्चा भी पढ़ सकता है ना कोई। अब गुरु ग्रंथ साहब जी थोड़े महान है, मतलब आप बहुत महान है मैं बोलूँगी, तो हर कोई तो नहीं समझ पा रहा, पढ़ पा रहा। तो मैं कहती हूँ पहले मैजिक बुक करो सबके सब, उसके बाद पढ़ने जाना अपने कुरान, भागवत गीता, जहाँ, क्योंकि एक बार रोशनी तो लाओ अंदर। शुक्राना करना तो रोशनी का ही एक प्रैक्टिस है ना, तो रोशनी लाओ, उसके उस रोशनी में आगे बढ़ते चले जाओ। थैंक यू मैम, आपसे मिलकर और इतना ज़्यादा, मतलब हमें तो सिखिज़्म के बारे में कम मालूम था, आपने जो एनलाइटन किया गुरुओं के बारे में, और क्यों गुरुद्वारे में हम जो आप गुरु ग्रंथ रखते हैं और किस तरीके से हम
गुरुद्वारा सबके लिए वेलकमिंग है। हम भी संडेज को जाते हैं वहाँ पर लंगर लेने के लिए, खाने के लिए, उस प्रसाद के भावना से कम जाते हैं, लेकिन अब ज़रूर जाएंगे। और हमें जो क्लैरिटी मिली आपके धर्म के बारे में, पंथ के बारे में, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्यूरोसिटी। एंड कभी आप गुरुद्वारे जा रहे हैं तो एक बार हुक्मनामा भी पढ़िएगा अगली बार, और देखिए कि आप तक वहाँ से कोई अपनी लाइफ के लिए आंसर मिल जाए। तो बहुत बहुत सबको जिस भी पंथ पे आप चले, जिस भी, बस अपनी रोशनी के साथ बने रहें, आगे बढ़ते रहे, अपना मनुष्य जन्म सफल करें। थैंक यू। मैम एक प्रैक्टिकल ऐसे ही रहने देगा, मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ मैम, जब आप एयरपोर्ट जाती आती हैं तो फिर इस कृपान से तकलीफ नहीं करते हैं? नहीं, डोमेस्टिक के अंदर अलाउड है, क्योंकि उनको पता है सब अमृतधारी पहनते हैं, पर इंटरनेशनल में अलाउड नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ वेपन ना, तो अलाउड नहीं होती। तो फिर मेरे को, हम छोटी वाली तलवार अंदर बहुत बारीक सी होती है, वो मतलब सिर्फ एक तरह का सिंबल है, तो वो छोटा सा मंदिर पहनते हैं, वो अलाउड होता है, छोटा सा सिंबल। इसको हम फिर लगेज में डालते हैं, फिर वहाँ जाके लगेज खोल के निकाल लेते हैं। लेकिन तो जो ये खालसा ये धारण कर लेते हैं, उनके लिए इसको रखना ही कंपल्शन है, या इसको ओमिट भी किया जा सकता, कहीं नहीं हो तो भी चले? अगर ये नहीं है तो आप पे माया का वार होगा ना, जो विकार हैं वो तो वार कर ही रही है। ये एक तरह का कवच बनाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म कवच। आपने जो 5 आपके मूल तत्व का है जो आपको हमेशा लेके जाना होता है, आप एयर ट्रैवल भी बहुत करती हैं, तो ये जो कृपाल है वो लेके जाते समय चेकिंग में तो आपको निकालना पड़ता होगा? हाँ, बिकॉज अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो इंडिया के अंदर तो उनको समझ है, क्योंकि इंडिया में इट्स अलाउड, क्योंकि काफ़ी लोग अमृतधारी होते हैं, अमृत छके होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल करते तो ऑब्वियसली दे कंसिडर इट एज अ वेपन, तो वो तब अलाउड नहीं होती, ना छोटी ना बड़ी। बहुत छोटा सा एक सिंबल हम अंदर रख लेते हैं, बहुत छोटा बारीक सा, तो उतना अलाउ कर देते हैं वो। पर अगर आप समझे कि हमने क्यों पहना हुआ है, जैसे आप कि क्यों ज़रूरत है, ना भी पहनो। देखिए, आप जिस रेल में रह रहे हो धरती पे, यहाँ पे अंधेरा अपना काम कर रहा है, रोशनी अपना काम कर रही है। अगर मैंने आज चुना कि मैं खालसा तक जा रही हूँ, रोशनी की तरफ जा रही हूँ, तो ये थोड़ी ना अंधेरा मुझे छोड़ देगा। अंधेरा तो मुझे पूरा लपेटने की कोशिश करेगा, उल्टा मैं उससे बच के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो अपना काम और शिद्दत से करेगा। तो ये जो 5 ककार होते हैं, ये एक तरह का कवच निर्माण करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म कवच। अगर आप समझे, पूरी साइंस है गुरु गोविंद सिंह जी की, जिसमें सर्वलोह ब्रह्म कवच बोला जाता है इसको। सर्वलोह, देखिए, लोहे का है, ये भी लोहा है, ये भी लोहा है ना। तो इसमें लोहा ब्रह्म कवच क्या है, ये पूरे पूरे इंग्रेडिएंट है। जब हम खंडे बाटे का अमृत बनाते हैं तो भी वो लोहे के बर्तन में ही बनता है। क्यों बनाना लोहे में, पीतल में बना लो, नहीं, ये भी साइंस है पूरी। तो हर चीज़ साइंटिफिक है। जब मैंने साइंस से समझा सिखिज्म को, तो ही मैं विश्वास कर पाई कि तो साइंस है ये जो भी काम कर रहे हैं। तो जब हम 5 ककार धारण रखते हैं, रोज 5 बानी का पाठ करते हैं, और भी बहुत कुछ होता है, अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। इजी होता है। मैं कि मेरा ब्यूटी बिजनेस था, आज की डेट में मैं अभी भी काम कर रही हूँ, अपना बिजनेस चला रही हूँ, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, हस्बैंड है, मेरी भी एक लाइफस्टाइल है। उसके बावजूद मैं आपको कह रही हूँ, आसान है। अगर आप दिल से करना, जो काम दिल से करते हो ना, वो सब आसान ही होता है। और जो मुश्किल लग रहा है, चेक कर लो, वो दिल से नहीं कर रहे आप, फिर वो बस मजबूरी में कर रहे हो आप। तो आई थिंक ये आपको जहाँ तक आप पहुँचना चाह रहे हो, क्या ये जन्म, इसी जन्म में क्या हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं? चाहे आप स्वर्ग बोलो या परमात्मा बोलो, हाँ, आप पहुँच सकते हो। मैं कहती हूँ, अगर आप अभी मेरी बात सुन रहे हो तो आपके पास इनफ टाइम बचा है। देखिए, आपके कान में कोई बात कोइंसिडेंटली या बाई चांसली नहीं आती। आपके पास अभी भी उतना टाइम बचा है, जितनी सांसें बची हैं, जो कि उस परमात्मा तक की दूरी को पूरी करने के लिए काफ़ी हैं। पर अब तो कम से कम उसको यूटिलाइज कर लो, अब तो वेस्ट करना बंद करो उसको, उन कामों में जो ना आपके साथ आए थे ना जाएंगे। जो साथ आया था जाएगा, वो आपकी आत्मा है, आपकी रोशनी है जो आगे लेके जाएगी। इसी पे काम करना है, इसी को बढ़ाना है। और आप बोलोगे बढ़ती है, मैं कहती हूँ, अरे यार, राम जी कृष्णा की फोटो जाके देख लो, उनके आपको फेस के अराउंड पे एक मुखमंडल नहीं दिखता, रोशनी, आभा मंडल नहीं होता, रोशनी दिखती तो है, जो बड़े बड़े सेंट्स होते हैं इनकी। तो ये क्या है, आत्मा की रोशनी इतनी बढ़ गई कि शरीर से बाहर निकल गई। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। काम करोगे तो पॉसिबल है। और जितना आप नाम रोशन करोगे, उतना परमात्मा तक पहुंचते चले जाओगे। और परमात्मा कहीं 7वें आसमान में नहीं बैठा, आपके अंदर ही बैठा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ये एक साइंस है जो मैं सिखिज्म में सीखी और अपने पे अप्लाई कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट टू योर साइंसेस। थैंक यू सो मच अश्विन जी, यहाँ आने के लिए, और हमारे सिखिज्म के ऊपर सारे जो डाउट्स थे वो आपने सॉल्व किए। इंडिया में इतने सारे लोग जो धर्म है, पंथ है, वो हम सब लोग मानने वाले लोग हैं। जो पंजाबी होते हैं, जो सिख होते हैं, उनकी तरफ बहुत लोग देखते हैं एज ए वॉरियर, या फिर
एज सेवा कर जो करते हैं उनके हिसाब से लंगर में जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर पूरी क्लैरिटी किसी को भी नहीं थी। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग अस दिस ब्यूटीफुली, और आपने बहुत अच्छे से आई थिंक सबको समझ में आया होगा उस लैंग्वेज में आपने बात की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।